नील और सीमा, दो क्यूरियस दोस्त, एक डिजर्टेड गली के सामने खड़े थे। गली डार्क और ईरी थी। हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। Should we go inside? सीमा ने हेजिटेंटली पूछा। नील ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, Yes, why not? What's the harm in a little adventure? जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें आया। पुरानी और टूटी इमारतों की परछाई दीवारों पर पड़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस उनकी धीमी और एंग्शियस सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अंधेरा गहराता गया। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगी, मानो उन्हें घूर रही हों। नील, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, सीमा ने स्लाइटली ट्रेम्बलिंग आवाज में कहा। I think we should go back. नील, हालांकि खुद भी थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी उसने थोड़ी ब्रेवरी दिखाने की कोशिश की। डोंट वरी सीमा, उसने कहा, इट्स जस्ट आवर इमेजिनेशन, देयर इज नथिंग हियर। लेकिन मन ही मन नील को भी कुछ अजीब लग रहा था। हवा घनी और भारी हो गई थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। उसे कुछ अजीब सी गंध भी आ रही थी, जैसे किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की गंध। उसे एहसास हुआ कि शायद सीमा सही कह रही थी, शायद उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। Did you hear that? सीमा ने डर से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाते हुए कहा। नील ने अपना सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। Yes, I heard it, उसने कहा। But what could it be? आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और पास। ये एक नाम की तरह लग रहा था, हालांकि वे यह नहीं बता सके कि यह किसका था। सीमा और नील ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि वे इस गली में अकेले नहीं थे। यहाँ कुछ और था, कुछ डार्क और टेरिफाइंग। अचानक उन्हें अपने पीछे एक तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक काली बिल्ली उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें चमकीली पीली थीं, जैसे दो जलते हुए अंगारे। उन्हें कुछ देर तक घूरने के बाद बिल्ली मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। सीमा कांप रही थी। This is a bad omen, उसने कहा। We should leave. नील भी डरा हुआ था, लेकिन वह इसे दिखाना नहीं चाहता था। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, डोंट वरी, आई एम विद यू। वे अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन अब वे ज्यादा विजिलेंट थे। उनके कदम और तेज हो गए और उनके दिल मानो उनके सीने से बाहर निकलने को तैयार थे। अचानक गली के अंत में एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे नजदीक आए, उन्होंने महसूस किया कि यह एक छोटी सी डिलैपिडेटेड झोपड़ी से आ रही है। झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन रोशनी अंदर से आ रही थी और वह उन्हें बेकन कर रही थी। नील और सीमा ने एक दूसरे को देखा, अनसर्टन। वे नहीं जानते थे कि अंदर जाना है या नहीं, लेकिन उनका डर उनकी क्यूरियोसिटी पर हावी हो गया। वे धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे और खिड़की से झांका। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीच में आग जल रही थी। बीच में आग जल रही थी और उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह कुछ गुनगुना रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सा रिदम था। नील और सीमा खिड़की से झांकते रहे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वह औरत कौन है। अचानक औरत ने अपना सिर घुमाया और उन्हें देखा। उसकी आंखें चमकदार लाल थीं, जैसे दो जलते हुए अंगारे। नील और सीमा डर के मारे पीछे हट गए। वे एक साथ चिल्लाए और भागने लगे। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। वे उस औरत की हंसी को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकते थे और ये ठंडी और भयानक थी। वे जानते थे कि अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो कुछ बहुत बुरा होने वाला था। ये चुड़ैल का जाल है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम मेरे हो। अचानक नील ने महसूस किया कि उसके पैर में कुछ लिपट रहा है। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और सीमा भी उसके साथ गिर गई। उन्होंने देखा कि एक मोटी काली रस्सी उनके पैरों में लिपटी हुई है, जो सांप की तरह अपने आप हिल रही है। उन्होंने रस्सी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वह और भी कस गई, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें बांध रही हो। उन्होंने एक साथ खींचा, लेकिन वह हिली तक नहीं। इसके बजाय इसने उन्हें और भी कसकर बांध दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी झोपड़ी से बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें अभी भी लाल चमक रही थीं। नील और सीमा डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन वे भाग नहीं सके। रस्सी ने उन्हें कसकर बांध रखा था। उन्होंने महसूस किया कि वे चुड़ैल की दया पर हैं और उनके दिल डर के मारे धड़क रहे थे, एक ऐसी शक्ति का सामना करते हुए जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? ये मेरा मामला है। S3, उन्हें छोड़ दो। बुराई को कभी भी अपना रास्ता नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। तुम दोनों अब सुरक्षित हो, चुड़ैल चली गई है। जैसे ही चुड़ैल नील और सीमा के पास पहुंची, हवा में एक शांत और कमांडिंग आवाज गूंज उठी। सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी कोने से प्रकट हुआ।
उसकी आंखें गहरी समझदारी से चमक रही थीं और उसके हाथों में एक चमकता हुआ स्टाफ था। चुड़ैल उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। स्टाफ तेज चमका और प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण ने चुड़ैल पर प्रहार किया। वह चिल्लाई और अपना चेहरा अपने हाथों से ढंक लिया। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, वह गायब हो चुकी थी। नील और सीमा को बांधने वाली रस्सी भी गायब हो गई। वे जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके शरीर अभी भी सदमे से कांप रहे थे। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। उनके दिल अभी भी भयानक मुठभेड़ से तेजी से धड़क रहे थे।